फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह नहीं था, बल्कि एक बेसहारा, मुफलिस, आवारा इंसान था। वह और उसका प्यारा दोस्त हामान काम की तलाश में मिस्र के दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुए। इसी दौरान मिस्र के बादशाह ने अपनी फौज को बुलाकर शाही दरबार में ऐलान करवाया कि कब्रिस्तान के दरबान के लिए कुछ आदमियों को मुकर्रर किया जाएगा। तुम लोग शहर में जाकर यह ऐलान कर दो। तब कुछ सिपाही शहर के एक हिस्से में आकर कहने लगे, मिस्र के बादशाह ने ऐलान किया है कि कब्रिस्तान में कुछ दरबानों की नौकरी के लिए लोग रखे जाएंगे, उन्हें तनख्वाह दी जाएगी। अगर तुम में से कोई इस नौकरी के लिए ख्वाहिश रखता हो तो फौरन शाही दरबार आकर राब्ता करे। वह जब यह बातें ऐलान कर रहे थे तो फिरौन और हामान दूर से उन्हें देख रहे थे। बहुत ज्यादा लोगों का हुजूम देखकर फिरौन और हामान भी उस जगह पहुंच गए और सारी बातें बड़ी तवज्जो से सुन ली। इसके बाद जब सब लोग चले गए तो फिरौन ने हामान से कहा, दोस्त, हमारे पास तो कोई काम नहीं है, चलो हम शाही दरबार जाकर इस काम के लिए राब्ता करते हैं। तब हामान ने कहा, दोस्त, क्या तुमने सोचा है, तुम तो एक मुफलिस आवारा हो, बल्ख से आए हो, वह तुम्हें इस काम पर क्यों मुकर्रर करेंगे? क्या तुम में शाही दरबार जाने की हिम्मत होगी? यह बात सुनकर फिरौन ने कहा, दोस्त, तुम फिक्र न करो, मैं बड़ी होशियारी से, अक्ल और हिम्मत के साथ शाही दरबार जाकर ऐसा अदाकारी करूंगा और बादशाह से यह बातें कहूंगा। मुझे यकीन है वह मुझे यह नौकरी जरूर देगा। फिरौन बहुत चालाक और तेज अक्ल वाला था। इसके बाद फिरौन और हामान शाही दरबार की तरफ रवाना हुए। जब वह शाही दरबार के करीब पहुंचे तो हामान को बाहर छोड़कर फिरौन शाही दरबार के अंदर दाखिल हो गया। मिस्र का बादशाह उस वक्त शाही दरबार में मौजूद था। फिरौन रोने की अदाकारी करते हुए बोला, जहां पनाह, मैं एक बेसहारा मुफलिस नौजवान हूं, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाता, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेहरबानी करके अगर मुझे कोई काम दे दीजिए तो मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। सुना है आप बहुत रहमदिल हैं, खुदा के लिए मुझे खाली हाथ वापस ना लौटाएं। फिरौन की ऐसी अदाकारी भरी रोती हुई बातों और अंदाजे गुफ्तगू ने बादशाह की तवज्जो हासिल कर ली। तब बादशाह ने उससे कहा, ऐ नौजवान, तुम कौन सा काम करना चाहते हो? तब वह और भी रोने की अदाकारी करते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है आप कब्रिस्तान के एक दरबान की तकररी करेंगे। अगर वह काम मुझे दे दें तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ यह काम करूंगा। तब मिस्र के बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तान के दरबान की नौकरी पर मुकर्रर कर दिया। अगले दिन से फिरौन हामान को साथ लेकर कब्रिस्तान के मेन गेट पर बैठने लगा। मगर फिरौन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसके अंदर बहुत बड़ी ख्वाहिशें थीं। हामान ने कहा, दोस्त, सिर्फ इस तरह बैठकर नौकरी करने से कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बना जा सकता। इसके लिए मंसूबा और अक्ल की जरूरत होती है। इसी साल शहर में हैजे की बीमारी वाबा की सूरत में फैल गई। नतीजा यह हुआ कि घर घर लोग मरने लगे और रोजाना सैकड़ों लाशें कब्रिस्तान में दफनाने के लिए लाई जाने लगी। फिरौन और हामान ने इन मंजारों को बहुत गौर से देखा। उस रात फिरौन और हामान घर में अकेले थे। अचानक हामान ने कहा, दोस्त, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। फिरौन ने कहा, कौन सी तरकीब? हामान ने कहा, जो लोग कब्रिस्तान में लाशें दफनाने आ रहे हैं, अगर हम उनसे थोड़े थोड़े पैसे ले लें तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा, मगर यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। तब फिरौन ने कहा, तो दोस्त, कल से तुम कब्रिस्तान के मेन गेट पर बैठना और जो भी लाश दफनाने आए उसे मेरे पास भेज देना। मुझसे मिले बगैर लाश दफनाने न देना। इसके बाद अगले दिन हामान कब्रिस्तान के गेट पर बैठा हुआ था। कुछ लोग लाश दफनाने आए। तब हामान ने कहा, क्या आप लोगों ने नहीं सुना कि मिस्र के बादशाह ने एक नया कानून बनाया है? अब से आप लोग लाश दफन नहीं कर सकते। लाश दफनाने के लिए पहले इस कब्रिस्तान के दरबान से इजाजत लेनी होगी। वह दफ्तर में बैठे हैं, आप सब वहां जाकर राब्ता करें। तब कुछ लोग फिरौन के पास जा पहुंचे। फिरौन ने कहा, भाइयों, आप सब जानते हो कि हैजे की वाबा में बहुत से लोग मर रहे हैं और यह ऐसी बीमारी है जो और लोगों की जान भी ले सकती है। इसलिए कब्रिस्तान की सफाई सुथराई और दूसरे उसूलों के लिए मिस्र के बादशाह ने का कानून बनाया है। लाश दफनाने के लिए आप लोगों को कुछ सोना और कुछ रकम देनी होगी। इससे वाबा कम फैलेगी और रूह की मगफिरत के लिए दुआ भी हो जाएगी। आम लोग उसकी बात से मुताफिक हो गए।
तब से जो भी लाश दफनाने आता, फिरौन हर एक शख्स से इस तरह सोना और पैसे लेने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें कब्रिस्तान में दफन होती और फिरौन उनसे होशियारी से पैसे वसूल करता था। कुछ दिन बाद उसने लाश दफनाने के लिए ली जाने वाली रकम बढ़ा दी और इस तरह होशियारी से धोखा देकर आम लोगों से पैसे ऐंठ कर फिरौन ने बहुत सारा माल जमा कर लिया। एक दिन फिरौन ने हामान से कहा, दोस्त, हमारे पास अब बहुत पैसा हो गया है, सोच रहा हूं ये पैसे मिस्र के बादशाह को दे दूं। हामान ने कहा, अरे दोस्त, इतनी होशियारी से लोगों को धोखा देकर हमने पैसा कमाया और वह पैसा मिस्र के बादशाह को दे देगा, यह कैसी बेवकूफी है। तब फिरौन ने कहा, दोस्त, मैं सारा पैसा नहीं दूंगा, कुछ अपने लिए रखूंगा। इसके पीछे बहुत सी वजहें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होंगी। इसके बाद एक दिन फिरौन और हामान वह पैसा लेकर मिस्र के शाही दरबार में हाजिर हुए। मिस्र के बादशाह ने कहा, क्या बात है, बोरी क्यों ले आए हो? इसमें क्या है? फिरौन ने कहा, जहां पनाह, इसमें बहुत सारा पैसा है, मैं शाही खजाने में देने के लिए लाया हूं। फिरौन की ऐसी सोच और ऐसी अक्ल देखकर बादशाह उससे बहुत खुश हुआ और उस पर खास तवज्जो देने लगा। मिस्र के बादशाह ने सोचा, जिंदगी में उसने इतना ईमानदार आदमी बहुत कम देखा है, खुद कमाता है और फिर शाही खजाने में जमा कर देता है। तब बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, बताओ तुम क्या चाहते हो? फिरौन ने कहा, जहां पनाह, मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि सब लोग मेरे जैसे ईमानदारी से काम करें ताकि मुल्क और तरक्की करे। यह कहकर वह शाही दरबार से चला गया। कुछ देर बाद मिस्र के बादशाह ने अपने वजीर, अमीरों, शहर के कोतवाल और तमाम बड़े जिम्मेदार लोगों को लेकर एक मीटिंग बुलाई। बादशाह ने कहा, इस लड़के ने जिस अकल से इतना पैसा कमाकर शाही खजाने में जमा किया है, यह वाकई काबिले तारीफ है। अगर हम इसी तरह छोटे छोटे पहलुओं पर भी नजर रखें तो शाही खजाने में बहुत पैसा आता रहेगा। सब इस बात पर मुताफिक हो गए। इसके बाद सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। इधर यह खबर शाही दरबार से निकलकर शहर की गलियों में फैलने लगी। सब कहने लगे, वाकई एक अच्छा इंसान आया है जो लोगों का दर्द समझता है। इसके बाद एक दिन मिस्र के बादशाह ने फिरौन और हामान को शाही दरबार में बुलाया। तब बादशाह ने कहा, इस नौजवान को मैं आज से शहर का कोतवाल मुकर्रर करता हूं। यह नौकरी पाकर फिरौन और हामान बहुत खुश हुए और अपने घर वापस चले गए। फिरौन ने हामान से कहा, दोस्त, कल से कब्रिस्तान के दरबान की नौकरी तुम संभालो, हमें और बड़ा बनना है, मैं किसी नई अक्ल की तलाश में हूं। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। इधर मिस्र का बड़ा वजीर बीमार होकर अचानक फौत हो गया। शाही दरबार सोग में डूब गया और मिस्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग गम का इजहार करने लगे और सब कहने लगे, वाबा इतनी खतरनाक हो गई है कि बादशाह का बड़ा वजीर इतने हकीमों और इलाज के बावजूद मर गया। हमें सबको मुहतात रहना चाहिए। चलो हम सब बादशाह के दरबार में जाकर कोई हल निकालते हैं। इसके बाद सब बादशाह के दरबार जाने की तैयारी करने लगे और इधर मिस्र के बादशाह ने फिरौन के बारे में सोचा, क्योंकि पहले से वह उस पर खास नजर रखे हुए था और उससे खौफ भी था। इसीलिए उसने फिरौन को बादशाह का बड़ा वजीर बना दिया और हामान को शहर का कोतवाल मुकर्रर कर दिया। एक रात फिरौन ने हामान से कहा, दोस्त, मैं इस तरह वजीर बनकर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि मिस्र बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बनूं। हामान ने कहा, दोस्त, कभी अपने आप को देखा है? अपने आप को क्या समझता है? सिर्फ जुबान से कहने से बादशाह नहीं बना जाता, इसके लिए और मंसूबा और अकल की जरूरत होती है। फिरौन ने कहा, ठीक है दोस्त, कल देखना मैं क्या अकल लगाता हूं। इसके बाद अगले दिन फिरौन मिस्र के बादशाह के पास गया और फिर रोते हुए कहा, जहां पनाह, मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि वाबा की वजह से मुल्क के लोग बहुत तकलीफ में हैं। उनका दुख देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां पनाह, मेरी एक दरख्वास्त है, अगर आप मुल्क के लोगों का 2 साल का खिराज माफ कर दें तो सब बहुत खुश हो जाएंगे और मुल्क के लोगों की माली हालत बेहतर हो जाएगी। तब मिस्र के बादशाह ने कहा, नहीं वजीर, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि 2 साल का खिराज माफ करने से शाही खजाने को जो नुकसान होगा उसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। मैं तुम्हारी यह दरख्वास्त कबूल नहीं कर सकता। तब फिरौन ने कहा, जहां पनाह, इन 2 सालों में मुल्क के तमाम लोगों का खिराज देने के लिए जितनी रकम दरकार होगी वह सारी रकम मैं अपने जाती खजाने से और अपनी तनख्वाह से आपके शाही खजाने में जमा करा दूंगा। यह बात सुनकर मिस्र का बादशाह हैरत से गंग रह गया।
वह दिल ही दिल में सोचने लगा, ऐसा नेक इंसान शायद दूसरा कोई नहीं। शाही दरबार में सब लोग साकित हो गए। फिर तालियों और तारीफों से दरबार गूंज उठा। अगले ही दिन से यह खबर आग की तरह मिस्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गली कूचों में फैल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, वाकई ऐसा वजीर हमने कभी नहीं देखा जो अपनी सारी दौलत आवाम के लिए कुर्बान कर दे। अगर उसके काम इतने बड़े हैं तो उसका दिल कितना बड़ा होगा। ऐसा शख्स अगर वजीर के बजाय मुल्क का बादशाह होता तो हम वाकई खुशनसीब होते। मुल्क के तमाम लोग उसकी तारीफ करने लगे। इसी तरह कई साल गुजर गए। इस दौरान मिस्र का बादशाह बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गया। बुढ़ापे की वजह से मिस्र का बादशाह अचानक वफात पा गया। उसका कोई वारिस न था जो तख्ते शाही पर बैठता। मिस्र के बादशाह की तदफीन के बाद 3 दिन तक सरकारी सोग मनाया गया। मिस्र के तमाम अवाम और शाही दरबार के तमाम अहल ए इल्म ओ दानिश परेशान हो गए कि मिस्र का बादशाह कौन होगा। फिर एक दिन पूरे मिस्र और शाही दरबार के अहले इल्म व दानिश इकट्ठे होकर एक निहायत अहम इजलास में जमा हुए। उनमें से एक ने कहा, आप लोग बताएं कि अगला मिस्र का बादशाह किसे बनाया जाए, क्योंकि बादशाह के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। बादशाह के बगैर मुल्क ऐसे है जैसे सर के बगैर जिस्म, लिहाजा बहुत जल्द इसका हल होना चाहिए। तब एक और बुजुर्ग आलिम ने कहा, इससे पहले मुल्क के अवाम फिरौन से खुश थे और उसकी बहुत तारीफ करते थे, क्योंकि उसने अवाम के लिए अपनी जाती दौलत से खिराज माफ कर दिया था, जो एक बेमिसाल वाकया है। मेरी राय में अगर फिरौन को मुल्क का बादशाह बना दिया जाए तो यह बहुत अच्छा होगा और अवाम भी खुश होंगे। इस बात पर सब मुताफिक हो गए। आखिरकार इस नौजवान को दूसरा रामेसिस यानी फिरौन का लकब दिया गया, जो एक दिन आवारा और मुफलिस था। वह मिस्र का बादशाह बन गया। फिरौन के मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने अपने दोस्त हामान को वजीर के अहदे पर मुकर्रर किया। फिरौन पहले ही बहुत चालाक, तेज अक्ल और बुलंद ख्वाहिशात वाला था। जो कुछ उसने सोचा था आज उसका ख्वाब पूरा हुआ। अब वह बहुत मगरूर हो गया। एक दिन जब कोई मौजूद न था तो फिरौन ने अपने दोस्त हामान से कहा, दोस्त, अपने दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश आज मैं तुम्हारे सामने जाहिर करता हूं। अब मैं मिस्र का शहंशाह हूं। मैं जो कहूंगा अवाम को वही करना होगा। तुम कल से ऐलान करवा दो, मैं सिर्फ बादशाह नहीं, मैं तुम्हारा रब हूं। मैं ही तुम्हारा माबूद हूं। लोग मेरी इबादत करेंगे। यह बात सुनकर हामान मुस्कुराकर बोला, दोस्त, अपने पहले दिनों को याद करो। हर चीज की एक हद होती है। तब फिरौन ने कहा, क्या तुम मेरा भला नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो मुझे अच्छा मशवरा दो। तब हामान ने कहा, देखो दोस्त, अगर तुम इस तरह सीधा अपने आप को रब कहोगे तो कोई नहीं मानेगा। मुल्क के तमाम पढ़े लिखे और समझदार लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे और तुम्हें इक्तिदार से हटा देंगे। इसके अलावा बनी इस्राइल के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करते हैं। वह सिर्फ अल्लाह को रब मानते हैं। वह तुम्हें रब नहीं मानेंगे बल्कि मुखालफत करेंगे। इस तरह तुम जल्द ही अवाम के दिलों से मिट जाओगे। पहले मुल्क के लोगों को जाहिल बनाना होगा। मुल्क से तालीम का निजाम खत्म करना होगा। जब लोग जाहिल और नादान हो जाएंगे तब तुम जो कहोगे वह मान लेंगे। तब फिरौन ने कहा, ठीक है, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं तुम कल मुल्क के सब लोगों को बता देना। इसके बाद अगले दिन हामान ने तमाम फौज को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भेज दिया। फौज ने ऐलान किया, मुल्क के बादशाह ने हुक्म दिया है कि अब से पूरे मिस्र में तालीमी निजाम में बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। इसलिए जब तक नया हुक्म ना आए तमाम स्कूल, मदरसे और तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। बादशाह के हुक्म के बगैर अगर कोई तालीम का निजाम चलाएगा या किसी चालाकी से पढ़ाएगा तो उसे सजाए मौत दी जाएगी या उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यह ऐलान करके फौज चली गई। इस तरह कई साल गुजर गए। पढ़े लिखे लोग बूढ़े होकर एक एक करके मर गए और इधर मुल्क में तालीम का निजाम बंद होने की वजह से लोग जाहिल और नादान बन गए। नतीजतन वह अच्छे बुरे की तमीज करने के काबिल न रहे। मिस्र का बादशाह जो कहता वह आंख बंद करके मान लेते। एक दिन फिरौन ने ऐलान किया, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मेरी इबादत करो। तुमने जो छोटी छोटी मूर्तियां बना रखी हैं सब तोड़ दो और मेरी मूर्ति बनाकर पूजा करो। मैं तुम्हारा रब हूं, जो मेरी बात न मानेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे मिस्र में जुल्म और सितम बढ़ता चला गया। इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत न थी। फिरौन के पास एक अजीब ताकत थी। उसके महल के पास एक दरख्त था जिसके पत्ते
शाखें और टहनियां ऐसी खासियत रखती थीं कि जो भी उन्हें दवा के तौर पर इस्तेमाल करता उसकी बीमारी ठीक हो जाती। इस अजीब ताकत को देखकर मिस्र के जाहिल लोग फिरौन को खुदा मानने लगे। इस तरह मिस्र के लोग दो गिरोहों में बंट गए, किप्ती कौम और बनी इसराइल। किप्ती कौम ने फिरौन को मान लिया था, इसलिए उन पर कोई जुल्म नहीं होता था, और बनी इसराइल ने नहीं माना, इसलिए वह अकलियत में आ गए। एक दिन हामान ने कहा, दोस्त, मुल्क के तमाम लोग तुम्हें खुदा मान चुके हैं, मगर बनी इसराइल तुम्हें नहीं मानते। वह तुम्हें आम इंसान समझते हैं, क्योंकि वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन के परोकार हैं। मेरे ख्याल में झूठे वादों से उन्हें काबू नहीं किया जा सकता। यह बात सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया। फौरन अपनी तमाम फौज के साथ बनी इसराइल के पास जाने के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारा रब हूं, मुझे रब मान लो। जो इस हुक्म की नाफरमानी करेगा वह सख्त सजा पाएगा। तब बनी इसराइल के कुछ मुअज्जल लोगों ने कहा, इंसान अल्लाह की मखलूक है, इंसान कभी रब नहीं हो सकता, और तुम भी एक इंसान हो। हम तुम्हें बादशाह तो मानेंगे मगर रब नहीं मानेंगे। तुम हमारे खुदा नहीं हो, हमारा खुदा वह अजीम अल्लाह है जो पूरी कायनात का परवरदिगार और तमाम मखलूकर का खालिक है। यह सुनकर फिरौन और ज्यादा गजबनाक हो गया और वहां से वापस चला आया। अगले दिन से उसने बनी इसराइल पर सख्त जुल्म और सितम शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्हें जलीलो ख्वार कर दिया। उनसे इंतहाई हकीर काम करवाए जाते, जैसे बैतुल खला साफ करना वगैरह। इस तरह उन पर जुल्म बढ़ता रहा, मगर वह कभी अल्लाह के दीन से नहीं हटे। मगर फिरौन मजीद मगरूर, मजीद जालिम और मजीद जाबिर बन गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक फिरौन ने इसी हाल में 400 साल हुकूमत की, मगर इन 400 सालों में एक दिन के लिए भी वह बीमार नहीं हुआ। बनी इसराइल के मर्द औरत सब जुल्म और सितम में मुब्तिला थे, मगर सिर्फ एक औरत ऐसी थी जिसे वह कोई नुकसान न पहुंचा सका। वह थी मां आसिया। मां आसिया निहायत दीनदार, खूबसूरत और बाकिरदार थीं। वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सच्चे दीन की परोकार थीं और अल्लाह की रहमत ने उन्हें नुकसान से बचाए रखा। और इसी तरह जब पूरा मिस्र मायूसी के अंधेरों में डूबा हुआ था, इसी वक्त एक हैरतअंगेज वाकया पेश आया। अल्लाह ताला ने एक अजाब भेज दिया। मिस्र का नील दरिया सूख गया। नतीजतन पूरे मिस्र के लोग पानी के लिए फरियाद करने लगे। आखिरकार सब लोग फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हुए और सर झुकाकर कहने लगे, ए हमारे खुदा, आपने यकीनन सुना होगा कि मिस्र का नील दरिया सूख चुका है। लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। अब तो बहुत से लोगों की जबान पर यह बात आ रही है कि अगर हमारा बादशाह पानी का इंतजाम न करे तो हम उसे खुदा नहीं मानेंगे। यह बात सुनते ही फिरौन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तकब्बुर से उसका सीना तन गया, मगर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। सर उठाकर गर्जदार आवाज में बोला, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा खुदा हूं। जैसे भी हो, बहुत जल्द पानी का इंतजाम कर दूंगा। कल ही देख लेना, नील दरिया मेरे हुक्म से बहने लगेगा, पानी से भर जाएगा। फिरौन की जबान से यह बात सुनकर लोग कुछ उम्मीद लेकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए। रात के वक्त फिरौन अकेला अपने कमरे में गहरे ख्याल में डूब गया। वह दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरे पास तो कोई ताकत नहीं, मैं धोखे से यहां तक पहुंचा हूं। अगर यह बात आवाम को मालूम हो गई तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी और मुझे कोई खुदा नहीं मानेगा। असल में तो तमाम ताकतों का मालिक, पूरी कायनात का पालने वाला अल्लाह ही है। मुझे कोई चाल चलनी होगी। अगले दिन सुबह फिरौन ने तमाम फौज को हुक्म दिया, तुम तैयार हो जाओ, अभी नील दरिया के किनारे रवाना होना है। तब एक सिपाही ने कहा, हुजूर, नील दरिया तो सूख चुका है, एक बूंद भी पानी नहीं है, वहां जाकर क्या करेंगे? फिरौन गरज उठा, नादान, क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुदा हूं? मेरे हुक्म से नील दरिया फिर पानी से भर जाएगा। सिपाही कुछ हैरान होकर देखने लगे और कुछ खौफ के मारे खामोश रहे। इसके बाद फिरौन अपने मुंतखब सिपाहियों को लेकर नील दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया के किनारे खड़े होकर फिरौन ने बुलंद आवाज में चीख कर कहा, ए नील के दरिया, क्या तू मेरी बात नहीं सुनता? मेरे हुक्म से अभी पानी बहा दे और पूरे मिस्र को भर दे। लेकिन दरिया में पानी ना आया। नादान फिरौन जानता था कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है, मगर वह अपने गरूर में अंधा हो चुका था। फिर भी लोगों के सामने अपने झूठे खुदाई दावे को कायम रखने के लिए जान तोड़ अदाकारी करता रहा। बार बार पानी न आने की वजह से वह परेशान हो गया। अगर दरिया में पानी न आया तो अवाम उसे खुदा नहीं मानेंगे,
इसी सोच ने उसे बेहद बेचैन और मुस्तरिब कर दिया। बहुत सोच विचार के बाद फिरौन कुछ सिपाहियों को साथ लेकर शादुल अला नामी मैदान में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर फिरौन ने सिपाहियों से कहा, तुम सब यहां खड़े रहो, मैं कोई न कोई तदबीर कर रहा हूं। यह कहकर वह चालाकी से अकेला ही पास की एक वीरान गुफा में दाखिल हो गया। इसके बाद वह सजदे में गिर पड़ा, रोते हुए कहने लगा, ऐ निहायत मेहरबान, ऐ रहमत के समंदर, तेरी ताकत की कोई हद नहीं, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं। मैं तेरा अदना बंदा हूं, तू तो रहमत का समंदर है। इस अदना बंदे की दुआ कबूल फरमा, मेरी इज्जत बचा ले, दुनिया में मेरा वकार कायम रख, आखिरत में मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता। अगर चाहे तो मुझे जहन्नम की आग में जला देना, मगर दुनिया में मरी इज्जत बचा ले। ऐ अल्लाह, अगर नील दरिया में पानी ना आया तो बहुत से लोग प्यास से मर जाएंगे। बहुत से मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े और बूढ़ियां मौत की आगोश में चले जाएंगे। ऐ मेहरबान, मासूम बच्चों ने तो कोई गुनाह नहीं किया, कम से कम उनका ख्याल करके मेरी यह दुआ कबूल फरमा ले। तेरी रहमत की कोई हद नहीं, और अगर मेरी इज्जत खाक में मिल गई तो मैं लोगों के सामने हंसी का निशाना बन जाऊंगा। ऐ अल्लाह, तू मेरे हाल से खूब वाकिफ है, फिर भी तुझसे दुआ मांगता हूं, मेहरबानी फरमाकर मेरी यह दुआ कबूल फरमा, मैं हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। यह दुआ करके वह जारो कतार रोने लगा। ठीक इसी वक्त कहीं से एक बूढ़ा शख्स गुफा के बाहर से बुलंद आवाज में बोला, जहां पनाह, जरा बाहर आइए। अचानक फिरौन चौंक उठा। तब उस बूढ़े ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके सामने एक शख्स की शिकायत पेश करना चाहता हूं, आप इंसाफ करें। फिरौन ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हें यहां किसने आने दिया? यह तो इंसाफ की जगह नहीं है, कल शाही दरबार में आना, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। तब बूढ़े ने कहा, मगर मैं इंसाफ सुने बगैर नहीं जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो मैं आपको बाहर आने भी नहीं दूंगा। यह सुनकर फिरौन बहुत गुस्से में आ गया, मगर वह उस वक्त मुसीबत में था, इसलिए कुछ न बोला। बेपरवाही से बूढ़े से कहा, अच्छा अब बताओ क्या कहना चाहते हो? तब बूढ़े ने कहा, जहां पनाह, एक शख्स बिल्कुल नाफरमान है, वह अपने मालिक की बात नहीं मानता, हालांकि उसका मालिक उसके साथ हुस्ने सुलूक करता है, उसे खाना देता है, लिबास देता है, मगर वह एक बार भी शुक्र अदा नहीं करता। तो बताइए, ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए? तब फिरौन ने कहा, ऐसे गुलाम को नील दरिया में डुबोकर मार देना चाहिए। तब बूढ़े ने कहा, क्या आप यह बात कागज पर लिखकर दे सकते हैं? फिरौन ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। फिर उसने यह बात कागज पर लिखकर बूढ़े के हाथ में दे दी और बूढ़ा वहां से रुखसत हो गया। वह बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का फरिश्ता था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकलने लगा, सिपाहियों की चीख पुकार सुनकर वह घबराकर गुफा से बाहर आया और नील दरिया की तरफ देखा। नील दरिया पानी से लबरेज हो चुका था। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। इसके बाद फिरौन अपने लश्कर के साथ दोबारा शाही दरबार वापस आ गया। यह खबर चारों तरफ फैल गई। मिस्र के हर कोने में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमारे बादशाह, हमारे खुदा फिरौन ने अपनी ताकत से नील दरिया में फिर से पानी जारी कर दिया है। एक के बाद एक लोग शाही दरबार में आने लगे। शाही दरबार लोगों से भर गया। उन्होंने सर झुकाकर कहा, ऐ हमारे खुदा, आपने हमें मौत के मुंह से बचा लिया, हम इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। फिरौन उस वक्त गरूर से सीना फुलाकर हंसते हुए बोला, तुम डरो मत, मैं बहुत बड़ी ताकत का मालिक हूं। नील दरिया में पानी लाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, इससे भी बड़े मौजिजे में दिखा सकता हूं। लोग उसकी बातों से और भी मशहूर हो गए। वह फिरौन को खुदा कहकर पुकारने लगे और नादान फिरौन अपनी पिछली सारी बातें भूल गया। वह भूल गया कि असल ताकत का मालिक कौन है, भूल गया कि एक अल्लाह की रहमत के बगैर वह एक बूंद पानी भी नहीं ला सकता था, बल्कि वह अपने गरूर में और ज्यादा डूबता चला गया। खुद को यूं समझने लगा जैसे वाकई वही सब कुछ का मालिक हो। सालों पर साल गुजर गए। फिरौन के जुल्म सितम में और इजाफा होता गया। रियासत चलाने में वह पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। उसके दिल में गरूर पहाड़ की तरह बुलंद हो गया। प्यारे नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ? अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट में बताएं। हम अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सेहतमंद रखे, खैर आफियत में रखे। आमीन।